दोस्तों नमस्कार, ई&आई गुरु चैनल में मैं संदीप चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में हम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे कि दोस्तों वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को कैसे ऑपरेट किया जाता है और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं आपको एबीबी के सर्किट ब्रेकर के बारे में बताने वाला हूं। इस सर्किट ब्रेकर की जो वोल्टेज रेटिंग है वह 12 केवी है और करंट कैपेसिटी इसकी 1250 एम्पियर है। दोस्तों यहाँ पर हमारा सप्लाई वोल्टेज 6.6 केवी है, लेकिन हमने 12 केवी का सर्किट ब्रेकर लिया है। जैसा कि इलेक्ट्रिकल के अंदर हम जो भी इक्विपमेंट लेते हैं, जो भी इक्विपमेंट लगाते हैं, तो उनकी हम कैपेसिटी थोड़ी हायर रखते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर 6.6 केवी की जगह 12 केवी का सर्किट ब्रेकर लगाया है। अब इस सर्किट ब्रेकर के अंदर जो पार्ट्स लगे हुए हैं उनको भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन और रेड कलर के बटन हैं। जो ग्रीन कलर का बटन है उससे हम ब्रेकर को ऑन कमांड देते हैं और जो रेड कलर का बटन है उससे हम ब्रेकर को ऑफ कमांड देते हैं। लेकिन जब हमारा सर्किट ब्रेकर का कनेक्टर हमारे कंट्रोल पैनल के साथ जुड़ जाता है तब हम ब्रेकर को रिमोट एरिया से भी कमांड दे सकते हैं। यानी हम ब्रेकर को कहीं और से ऑन कमांड या ऑफ कमांड दे सकते हैं, जिससे हमारा ब्रेकर चालू भी हो सकता है और बंद भी हो सकता है। तो दोस्तों कनेक्टर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह का कनेक्टर होता है और यह कनेक्टर जाकर हमारे कंट्रोल पैनल में जुड़ जाता है और इस कनेक्टर के द्वारा हम सर्किट ब्रेकर को ऑन और ऑफ की कमांड दे सकते हैं। सर्किट ब्रेकर में यहाँ पर स्प्रिंग चार्ज और डिस्चार्ज का सिंबल दिया हुआ है। तो इसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि हमारा सर्किट ब्रेकर के अंदर जो स्प्रिंग लगी हुई है वह चार्ज है या फिर डिस्चार्ज है, उसकी कंडीशन को हम यहाँ से पता कर सकते हैं। स्प्रिंग चार्ज का मतलब यह होता है कि हमारी स्प्रिंग टेंशन में है और स्प्रिंग डिस्चार्ज का मतलब यह होता है कि हमारी स्प्रिंग अभी टेंशन में नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी स्प्रिंग अभी टेंशन में नहीं है, तो यह स्प्रिंग डिस्चार्ज का सिंबल दिखा रहा है। यहाँ पर रेड वाला जो आप इंडिकेशन देख सकते हैं वह नीचे की तरफ है और वह शो कर रहा है कि हमारी स्प्रिंग अभी डिस्चार्ज है। इसके बाद सर्किट ब्रेकर में यहाँ पर आपको जो सिंबल दिख रहा है यह हमें बताता है कि हमारा सर्किट ब्रेकर अभी ऑफ कंडीशन में है। दोस्तों यहाँ पर हम सर्किट ब्रेकर को ऑन और ऑफ कंडीशन देखने के लिए 1 और 0 का इस्तेमाल करते हैं। 1 का मतलब होता है कि हमारा सर्किट ब्रेकर ऑन कंडीशन में है और 0 का मतलब होता है कि हमारा सर्किट ब्रेकर ऑफ कंडीशन में है। और यदि यहाँ पर येलो कलर के अंदर 1 लिखा हुआ होता तो हम समझ लेते कि हमारा सर्किट ब्रेकर ऑन कंडीशन में है। दोस्तों सर्किट ब्रेकर पर काम करते वक्त हमें इन सब चीज़ों का ध्यान होना चाहिए, इसीलिए मैं ये सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ। इसके बाद सर्किट ब्रेकर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कनेक्टर। दोस्तों ये कनेक्टर हमारे सर्किट ब्रेकर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इस कनेक्टर के द्वारा ही हम हमारे सर्किट ब्रेकर को रिमोट से कमांड दे सकते हैं। रिमोट से मतलब दोस्तों यह होता है कि हम कहीं दूसरी लोकेशन से हमारे सर्किट ब्रेकर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम सर्किट ब्रेकर के अंदर प्रोटेक्शन भी डाल सकते हैं। जैसा कि हमारे सर्किट ब्रेकर के अंदर बहुत सारे लिमिट स्विच लगे होते हैं और उन सब लिमिट स्विच की कमांड इस कनेक्टर के ऊपर आती है और ये कनेक्टर जाकर हमारे पैनल पर जुड़ जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पैनल है इस पैनल पर जाकर हमारा कनेक्टर जुड़ जाएगा और इसके सिग्नल्स को हम पीएलसी के अंदर लेके जाते हैं और पीएलसी से हम सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सर्किट ब्रेकर के अंदर एक काउंटर लगा हुआ है। इस काउंटर से हमें पता चलता है कि हमारा सर्किट ब्रेकर कितनी बार ऑन हुआ है और कितनी बार ऑफ हुआ है। जितनी बार भी ऑन ऑफ होता है तो उसकी काउंटिंग यहाँ पर आ जाती है। जैसा कि इलेक्ट्रिकल के अंदर जितने भी इक्विपमेंट होते हैं सबकी एक लाइफ होती है, तो यहाँ पर हम इस काउंटर से पता कर सकते हैं कि हमारा सर्किट ब्रेकर कितनी बार ऑन ऑफ हुआ है और ऑन ऑफ के अकॉर्डिंग हम हमारे सर्किट ब्रेकर का मेंटेनेंस प्लान कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस सर्किट ब्रेकर के आगे से हमने कवर को हटा लिया है। कवर को हटाने पर इस ब्रेकर के अंदर हमें बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट्स दिख रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर हमें 3 स्प्रिंग दिख रही है। ये स्प्रिंग हमारे ब्रेकर को मैकेनिकली ऑन करने के और मैकेनिकली ऑफ करने के काम आती है। अब दोस्तों यहाँ पर रेड कलर का कॉन्टैक्ट आपको दिखाई दे रहा है। रेड कलर का जो कॉन्टैक्ट है इसे हम NONC कॉन्टैक्ट कहते हैं। इस NONC कॉन्टैक्ट के द्वारा ही हमारे ब्रेकर के अंदर जो मोटर होती है उस मोटर को ऑन कमांड आती है और मोटर कपलिंग के द्वारा हमारे ब्रेकर की स्प्रिंग से जुड़ी होती है। जब मोटर घूमती है तो हमारी जो ब्रेकर की स्प्रिंग है वह चार्ज हो जाती है, यानी स्प्रिंग टेंशन में आ जाती है। और जब स्प्रिंग टेंशन में आ जाती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह की एक पत्ती दी हुई है। ये पत्ती उठकर ऊपर आ चली जाती है और जैसे ही पत्ती ऊपर जाती है तो हमारी मोटर पे जो कमांड है वह विड्रॉ हो जाती है, यानी मोटर अब घूमना बंद कर देती है।
मान लीजिए कि स्प्रिंग चार्ज होने के बाद भी हमारी मोटर कंटिन्यू चालू है, तो उस कंडीशन के अंदर हमारी मोटर के ऊपर लोड बढ़ जाता है, जिससे हमारी मोटर जल सकती है। उसके साथ साथ हमारी जो मैकेनिकल की स्प्रिंग है वो भी डैमेज हो सकती है। इसलिए हमारी स्प्रिंग चार्ज होने के बाद मोटर पर कमांड विड्रॉल होना बहुत ज़रूरी है। अब इस ब्रेकर में यहाँ पर भी लिमिट स्विच दिया हुआ है। जब हमारा ब्रेकर ऑन या ऑफ कंडीशन में होता है, तो इसी के द्वारा हमारे पैनल पे हमें पता चलता है कि हमारा ब्रेकर अभी ऑन कंडीशन में है या फिर ऑफ कंडीशन में पड़ा है। यानी इस लिमिट स्विच के द्वारा ही हमारे ब्रेकर में ऑन ऑफ का पता चलता है। यहाँ पर आप जितने भी लिमिट स्विच देख रहे हैं, इन सब की जो केबल है वह हमारे कनेक्टर पर जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले जो कनेक्टर बताया था, उस कनेक्टर के अंदर इन सब लिमिट स्विच की केबल आकर जुड़ जाती है और वो कनेक्टर हमारे पैनल के साथ कनेक्ट हो जाता है। अब इस वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट को हम देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमारे इस ब्रेकर के अंदर टोटल 6 कॉन्टैक्ट हैं। नीचे वाले जो कॉन्टैक्ट हैं वह ब्रेकर के आउटपुट वाले कॉन्टैक्ट हैं और ऊपर वाले जो कॉन्टैक्ट हैं वह इनकमिंग वाले कॉन्टैक्ट होते हैं। इस ब्रेकर में यहाँ पर हमें एक वाइट कलर की कुछ चीज़ दिख रही है। इस वाइट कलर की चीज़ को हम वैक्यूम ट्यूब कहते हैं। इस वैक्यूम ट्यूब के अंदर ही हमारे ब्रेकर के जो कॉन्टैक्ट हैं वह मेक और ब्रेक होते हैं। दोस्तों, ये जो ट्यूब है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस ब्रेकर का। यदि इस ट्यूब के अंदर कोई दिक्कत आ जाए, कोई फॉल्ट आ जाए, तो हमारा ब्रेकर शॉर्ट सर्किट हो सकता है और ब्रेकर के अंदर ब्लास्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो वाइट कलर के आप ये तीनों ट्यूब देख रहे हैं, इस ट्यूब के अंदर ही हमारे ब्रेकर के कॉन्टैक्ट मेक और ब्रेक होते हैं। यानी इस ट्यूब के अंदर ही वैक्यूम होता है और इस वैक्यूम के अंदर ही हमारे ब्रेकर के कॉन्टैक्ट मेक ब्रेक होते हैं। यहाँ पर इस ब्रेकर के यह तीनों कॉन्टैक्ट हैं। इस कॉन्टैक्ट के ऊपर ये 3 पार्ट लगे हुए हैं। इसको हम निकाल सकते हैं और इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये जो पार्ट होते हैं यही हमारे जो पैनल होते हैं, पैनल के अंदर जाकर कनेक्ट हो जाते हैं। यदि इन पार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है या फिर सही से फिट नहीं होते हैं, तो हमारे ब्रेकर के अंदर शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बन सकती है। तो दोस्तों, जब भी आप ब्रेकर को रेक इन करें तो इस बात को इंश्योर कर लें कि हमारे जो ब्रेकर के ये 6 कॉन्टैक्ट हैं, ये अच्छी तरीके से पैनल के अंदर फिट हुए हैं या नहीं फिट हुए हैं। अब हम इस ब्रेकर को ऑन करके देखेंगे और ऑन करके मैं आपको बताऊंगा कि यह ब्रेकर कैसे ऑन होता है और ऑन करते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इस ब्रेकर को ऑन करने के लिए आपको इस ब्रेकर में एक हैंडल दिया होता है, उस हैंडल को यहाँ पर लगाना होगा। इस ब्रेकर को चार्ज करने के लिए आपको यहाँ से इसकी स्प्रिंग को चार्ज करना होगा। जैसा कि मैंने इस हैंडल को क्लॉकवाइज घुमाया है। अब क्लॉकवाइज घुमाने पर आप देख सकते हैं इसके अंदर जो 2 स्प्रिंग लगी हुई है वह स्प्रिंग टेंशन में आ रही है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि इस ब्रेकर के अंदर जो स्प्रिंग लगी हुई है वह स्प्रिंग टेंशन में आ गई है। स्प्रिंग टेंशन में आई है या नहीं आई है उसको आप यहाँ से भी इंश्योर कर सकते हैं। अब ब्रेकर को ऑन करने के लिए हम ग्रीन वाले बटन को दबाएंगे। ग्रीन वाले बटन को दबाने पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ओ का निशान था वह हटके यहाँ पर पीला वाला निशान आ गया है, जिससे हमें पता चलेगा कि ब्रेकर के कॉन्टैक्ट बन चुके हैं और ब्रेकर ऑन कंडीशन में आ चुका है। और यदि हमें हमारे ब्रेकर को ऑफ़ करना है तो हमें रेड वाले बटन को दबाना होगा। यदि हम रेड वाले बटन को दबाएंगे तो हमारा ब्रेकर ऑफ हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी जो स्प्रिंग है वह डिस्चार्ज हो चुकी है। मैं आपको थोड़ा सा स्लो मोशन में दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्रिंग डिस्चार्ज हो चुकी है और जो यहाँ पर येलो वाला इंडिकेशन था वो हटकर ग्रीन वाला इंडिकेशन आ चुका है। इंडिकेशन देखकर भी हम पता कर सकते हैं कि हमारा ब्रेकर ऑफ हो चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि एबीबी का सर्किट ब्रेकर किस तरीके से काम करता है और हम दूसरे सर्किट ब्रेकर में किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।